नमस्कार भाई दोस्तों। दुनिया के अंदर एक बड़ी ही कमाल की नूरा कुश्ती चली हुई है। इस नूरा कुश्ती में कौन क्या कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उधर ईरान और ओमान समझौता कर रहे हैं और मुझ जलडमरू के ऊपर अमेरिका पूरे सीन से गायब है। अमेरिका पूरे सीन से ऐसे गायब है जैसे यहाँ पर जो अभी इस्तीफा मांगा जा रहा था ना गृह मंत्री, जैसे गायब है, ना संसद में है ना कहीं दिखाई दे रहे। ऐसे अमेरिका गायब हो गया वहां से। ऊपर से न्यूज आ रही है कि भाई अमेरिका इधर सेना लेके आ रहा है इंडिया की तरफ, वो अलग से स्यापा पाया हुआ है। बड़े कमाल का चल रहा है। उधर तमिलनाडु का सीएम है सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय बोलता है मैं अपने राज्य के किसानों के लिए, अपनी राज्य की जनता के लिए अगर मेरे को अपमान भी सहना पड़ेगा ना तो मैं अपमान सहने के लिए तैयार हूँ। वो जो कावेरी जल समझौता है जो उनका, उसके लिए अगर कर्नाटक वाले मेरा अपमान करेंगे तो मैं अपना अपमान भी सहने को तैयार हूँ, सिर्फ अपने राज्य की जनता के लिए। गुड भाई, सीएम हो तो ऐसा हो, सीएम होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मतलब कि खबर ऐसी आने वाली है कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कुछ भी क्यों नहीं समझ में आएगा पता है? क्योंकि ईरान और ओमान समझौता कर रहे हैं। ईरान टैक्स वसूल लेगा और मुझ जलडमरू से जितने भी जहाज गुजरेंगे ना उनसे टैक्स वसूल लेगा। अगर कोई अपने वाला मदद होती है चोरी चकारी करने की, भाई साइड से निकालने की, ये तो 2-3 जहाजों के ऊपर अटैक किया था। ये बिना टैक्स दिए निकलेंगे, इनके ऊपर बम्बारमेंट होगी। और सबको पता है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हिस्सा तेल का और मुझ जलडमरू से निकलता है। याद आया? भूल गए होगे। आपको बताते हैं, थोड़ा बताना इस चीन से अमेरिका गायब क्यों है, उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे। उधर चीन और ताइवान सींग पे ना बैठे हैं। भाई हमने तो आपस में टकराना है, आपस में टकराने के लिए अपने सींग पे ना रहे हैं। क्यों बताया था? ईरान, इजराइल, अमेरिका। इजराइल पूरे चीन से गायब। इजराइल को अछूत घोषित कर दिया। अंधभक्तों ये गलत बात है, तुम्हारे फादरलैंड को अछूत घोषित कर दिया, ये तो गलत बात होगी। आज ही खत्म होगा होर्मुज का टंटा। चीन से बाहर ट्रंप, गुंडा टैक्स वसूलेगा ईरान पर। भारत पर क्या फायदा? भारत को फायदा ये है कि टैक्स दो और निकल जाओ। स्टेज ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल का गुजरता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यहां जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई थी, तब से सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। ईरान ने कई जहाजों पर हमला भी किया था जिन्होंने उनकी अनुमति के बिना गुजरने की कोशिश की। अब ईरान और ओमान के बीच इस जलमार्ग को फिर से व्यवस्थित करने को लेकर एक समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और अन्य राजनयिक सूत्रों का कहना है कि बातचीत अच्छी चल रही है। दोनों पक्ष जल्द ही समझौता का ऐलान कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक आज ही घोषणा हो सकती है, आज रात को हो जाएगी घोषणा। उनके सबको पता, उनके दिन भी लेट निकलते हैं। ये समझौता जो होगा ना, इसमें बहुत कुछ होगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज होगी ना वह होगी, कहा यह विचार है कि सारे मुद्दों पर बात हो चुकी है, सिर्फ 1-2 मामले पर ही सहमति बननी बाकी है। नया समझौता जून 2027 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन से ज्यादा बड़ा है जो अमेरिका और ईरान का हुआ था। किंग्स कॉलेज लंदन के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रॉब गेस्ट पिनफोल्ड के मुताबिक इसमें 2 अलग अलग यातायात लेन बनाए जाएंगे। एक लेन ओमान और यूएई के तट के साथ होगी, दूसरी ईरान के तट के साथ। दोनों देशों ने इस नए रास्ते के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट पर बात बना ली है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं यह स्थायी समाधान नहीं है। अब ये बोल रहे गुंडा टैक्स वसूल लेगा ईरान। गुंडा टैक्स सबसे बड़ा विवाद शुल्क को लेकर है। जहाजों से कार्गो की कीमत का 5 से 7% शुल्क लेना चाहता है। ओमान करीब 3% की बात कर रहा है। वही अमेरिका बिल्कुल भी कोई फीस नहीं चाहता। ईरान इसे समुद्री सेवा शुल्क बता रहा है जो खनन साफ करने, सुरक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बदले लिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका इस जलमार्ग को पूरी तरह मुक्त और बिना किसी शुल्क के देखना चाहता है, लेकिन इस वक्त ईरान साफ कर रहा है कि उसकी वार्ता ओमान से हो रही है। समझौता भी वही कराएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि डील जल्द हो सकती है। बातचीत बड़ी अच्छी चल रही। ईरान बार बार साफ कर रहा है कि वह अमेरिका से कोई सीधी वार्ता नहीं कर रहा। ईरान के मुताबिक ट्रंप की धमकियां और बयानबाजी समझौते में देरी का एक कारण है। इसकी आदत है और धमकियां दे देता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि भारत को ईरान से दोस्ती का फायदा मिलेगा। अरे इन्होंने दोस्ती किसके साथ दिखाई थी? फादरलैंड किसको बनाया था? इजराइल को। बेवकूफ ईरान वाले, भूल जाएंगे इतनी जल्दी। फादरलैंड तो तुम इजराइल को बना रहे थे, अब तुम बोल रहे हो कि इजराइल से दोस्ती का फायदा लेंगे हम। शाबाश भाई, फायदा ले सकते हो। एक है ना, पता नहीं क्यों सिद्धू मूसेवाला की लाइन पर चलते जा रहे हैं हरियाणा के बच्चे। ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे कविताएं बनाते जा रहे हैं कि मतलब
सुनने में दिल लगा है, दिल सा लग जाता सुनते टाइम पे। कमाल है भाई। एक शेरा का जंगल था, उसमें बंदर राज करने लगे। और किस्मत की कहानी देखो, बंदर ते शेर डरने लगे। बंदर सारे एकजुट थे, शेरा ने न्यारे न्यारे कर कटरा रहे थे। और पेड़ पे तो तुम न चढ़ना है ना अंता, या कमी गिना रहे थे। और देखो मजे की बात देखो, अक्षेर बांदरा तय अपनी वफादारी दिखावे थे, एक दूसरे की कमी न्यारे न्यारे जाकर कान में बताओ थे। और धीरे धीरे इलेक्शन का टाइम आ गया, शेर उन सारे न्यारे न्यारे छाट दिए और एक दूसरे शेर जात के नाम पर बांट दिए। और शेरा की जाति एक है, यह बात उनका समझ नहीं आ रही थी। किसी की पूंछ छोटी, किसी की बड़ी, किसी का रंग किसाई, किसी का किसाई, किसी के थोड़े बाल, किसी का घने बाल। बांदरा की टोली बस उन्हें यह बात समझा रही थी। और अलग अलग काम करने खातिर बंदर भर्ती करवा रहे थे। और भर्ती बिल्कुल पारदर्शी होगी, सब तेनू कहना चाह रहे थे। बस उसमें बात इतनी सी थी, एक शेरा के फार्म बंदर भी भर सका था। और वह किस्मत की बात से जिसके 32 नंबर आगे वो शेरा पर विराज कर सका था। प्रतियोगिता का नियम बस एक का तगड़ा था, पेड़ पर कौन तावड़ा चढ़े, सिर्फ इस बात का झगड़ा था। जो पहला चढ़ गया बस वो ही पास होगा। और बाकी जिसने नहीं चढ़ा गया वो शेर हो चाहे बंदर, कूड़ में बैठ कर होगा। और बेरानी कंपटीशन में बड़ा कमाल हो गया, 100 की 100 वैकेंसी बांदरा ने मिल गई। शेर जाति का बुरा हाल हो गया। शेर जाकर रोए अपनी बस्ती में, और शेरा ने समझा दिए और छोरे के फार्म दोबारा ना भरवा दिए, इसके बस का कुछ नहीं। देख उस बंदर के छोरे ना वो कितनी तेज ऊपर चढ़ गया। और तेरे आले देख आखा मोटा हो रहा, थोड़ी सी ऊपर चढ़ते पड़ गया। और ऊपर बैठ के देख वो क्योंकर शान में पूछ हलावे था। और तेरे आला तले पड़े पड़े क्योंकर रोता जाओ था। और कट्ठे बैठ के बंदर आपस में खाज करे थे। और समय की करनी देखो, शेरा पर बंदर राज करे थे। एक शेर का आई समझ बोला, हम तो पेड़ पर चढ़ को नहीं सकते, ये जानबूझ कंपटीशन हिसाब बना रहे हैं। हर साफ सुथरे का नाम ले में और तो खाकर काम न दबा रहे हैं। और इतनी बात सुन के कई और शेर उस पर झपट पड़े। और तू खाम खा भड़कावा है बांदरा के खिलाफ, वह तुम्हारा भला चाहवा है, नु कह के उस पर लिपट पड़े। अरे मेरी बात जिसका समझ आई वो बाता ने पूरा तोड़ लेगा। और शेर कौन और बंदर कौन सारा हरियाणा बोल लेगा। बता दियो भाई, शेर कौन है बंदर कौन है, किसी की समझ में आ गया हो तो। और वो कंपटीशन वाले ईवीएम से मत जोड़ देना, कदे कोई ईवीएम से जोड़ ले, समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, जिसने ध्यान तो सुनी होगी ना वो ही बता सकता है शेर कौन है और बंदर कौन है। बंदर राज कर रहे हैं शेरा पे, वो भी धुरत बंदर, वह धुरत बंदर जो पहले अंग्रेज राज करते थे, लाठियों से, डंडों से, गोलियों से राज करते थे ना, वह धुरत पाखंडी बंदर राज कर रहे हैं अब इस देश के ऊपर। डंडे, लाठियाँ, जेल, गोलियाँ चला देते हैं बच्चों के ऊपर। नहीं आ रहा अभी भी समझ में, तो फिर आप लोगों की समझ में कुछ आएगा भी नहीं, फिर तो आपको लोगों को समझाना ही व्यर्थ हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।